नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल पर लगातार मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज ला रहा हूं और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 24 यानी 23 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया जा रहा है दोस्तों? जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए बनाया गया है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक कर हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। स्वेज नहर किसे जोड़ता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और किसे अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। क्लियर? इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा किया गया था। फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा किया गया था। और निर्माण कार्य यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कब पूरा हुआ था? 1869 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। किस देश के नियंत्रण में है? मिस्र के नियंत्रण में है। स्वेज नहर किसके नियंत्रण में है दोस्तों? मिस्र के नियंत्रण में है। इसकी लंबाई की बात कर लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके प्रारंभिक बिंदु पर कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है? पोर्ट सईद देखने को मिलता है, पोर्ट सईद। और अंतिम बिंदु पर आपको देखने को मिलता है स्वेज पोर्ट। क्लियर? चलिए आइए इसे चित्र से भी समझते हैं दोस्तों। स्वेज नहर किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और इजिप्ट को एशिया से अलग करता है। क्लियर? इसका आरंभिक बिंदु पर कौन सा पोर्ट है दोस्तों? पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद। और अंतिम बिंदु पर पोर्ट सुएज आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल 577। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलता है। क्लियर? अफगानिस्तान की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किसे कहा जाता है? वैसा देश जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है या बंद सागर से घिरा होता है। मल्टीपल पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। इसके पूरब में कौन सा देश स्थित है? इसके पूरब में पाकिस्तान स्थित है, पूरब में पाकिस्तान है। उत्तर में आपको ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 3 देश हैं। पश्चिम में आपको देखने को मिलता है ईरान। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजधानी इसकी काबुल है। यह सार्क का सदस्य है और सार्क का सदस्य किस वर्ष बना था? 2007 में बना था। क्लियर? चलिए आइए इसी चित्र से भी समझते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान की बात कर लिया जाए तो किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, भारत और ईरान के साथ यह सीमा साझा करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 578।
जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में यह सवाल जो है पूछा जाता है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। क्लियर? जापान की बात कर लिया जाए तो जापान को निप्पन भी कहा जाता है। क्लियर? और यह 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान जो है 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है दोस्तों। वे द्वीप कौन कौन है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इसमें सबसे बड़ा द्वीप आपको देखने को मिलता है होन्शु और सबसे छोटा द्वीप कौन है दोस्तों? शिकोकू। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है, तो याद कर लीजिएगा होन्शु द्वीप पर स्थित है। और हिरोशिमा वही नगर है दोस्तों जहां अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था। नागासाकी की बात कर लिया जाए तो नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है और इस पर अमेरिका ने कब बम गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हम लोग करते हैं 579। क्या कहता है दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, आंसर कीजिएगा जरा दोस्तों। अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, माउंट विंसन मासिफ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका की बात कर लिया जाए दोस्तों, यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, नोट कर लीजिएगा, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और 5वें नंबर पर अफ्रीका का स्थान है। 6ठे नंबर पर यूरोप आता है और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंटार्कटिका की बात कर लिया जाए तो ये 90% जो है अंटार्कटिका का 90% एक मोटी चादर से ढका रहता है। ठीक है, और इस चादर की चौड़ाई कितनी होती है? 1.6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। 1.6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसकी सर्वोच्च शिखर विंसन मासिफ है और इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है दोस्तों? 4892 मीटर। अंटार्कटिका का सर्वोच्च बिंदु कौन है? विंसन मासिफ, माउंट विंसन अंटार्कटिका का सर्वोच्च बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 580। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस गोलार्ध में है? दक्षिण गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है दोस्तों? ये दक्षिण गोलार्ध में है। क्लियर? और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया। इसके उत्तर में कौन सा देखने को मिलता है? इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर दोस्तों और पापुआ न्यू गिनी। क्लियर? उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप है दोस्तों। उत्तर पूर्व में सोलोमन आइसलैंड है, वानुआतू है, वानुआतू और न्यू कैलेडोनिया। इसकी राजधानी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो राजधानी कहाँ है? राजधानी इसकी कैनबरा में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से एक राज्य इससे अलग होता है, उस राज्य का क्या नाम है? तस्मानिया। और तस्मानिया जो है किस जल संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है? बॉस जल संधि से अलग होता है। आइए इस चित्र से भी समझते हैं दोस्तों। आयर झील कहाँ पर है? तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आयर झील देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया किन किन देशों से घिरा हुआ देश है दोस्तों? इंडोनेशिया, तिमोर और पापुआ न्यू गिनी। तस्मान द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से यदि आपसे पूछ लिए किस जल संधि द्वारा अलग होता है? बॉस जल संधि द्वारा अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कितने भागों में बटा है?
तो इसकी मुख्य भूमि 6 भागों में बटा है और एक अलग द्वीप है टस्मानिया। क्लियर। पूरब में स्थित कौन कौन से भाग हैं? क्वींसलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ है? सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। क्लियर। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए, पर्थ। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, डार्विन। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? एडिलेड में है। जबकि संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो कि न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 581 क्या कहता है दोस्तों? लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस से संबंधित है। फिलीपींस की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। क्लियर। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी मनीला है। इसके पूरब में कौन सा सागर देखने को मिलता है? फिलीपींस सागर देखने को मिलता है दोस्तों। पश्चिम में दक्षिण चीन सागर देखने को मिलता है। साउथ चाइना सी देखने को मिलता है दोस्तों। इसके दक्षिण में सेलेब्स सागर देखने को मिलता है। उत्तर में ताइवान देखने को मिलता है। और इसकी सर्वाधिक जनसंख्या किस द्वीप पर है दोस्तों? लुजोन द्वीप पर है। लुजोन द्वीप पर है। क्लियर। आइए इसी चित्र से भी समझते हैं। तो फिलीपींस के पूरब में आपको देखने को मिलता है फिलीपींस सागर, पश्चिम में साउथ चाइना सी और दक्षिण में सिलेब सागर, जबकि उत्तर में देखने को मिलता है ताइवान। और फिलीपींस की अधिकांश जनसंख्या लुजोन द्वीप पर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 582। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा कैस्पियन सी से नहीं मिलती है? दोस्तों आंसर कीजिएगा ज़रा, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। क्लियर। कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है दोस्तों? कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगती है। क्लियर। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? 4,30,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। आइए इसी चित्र से भी समझते हैं। कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 583। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्तम समुद्री पतन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, योकोहामा सबसे व्यस्तम समुद्री पतन है। योकोहामा किस शहर में है दोस्तों? योकोहामा सिटी में है। क्लियर। और किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। और होन्शु द्वीप पर याद कर लीजिएगा, होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर हिरोशिमा नगर बसा हुआ है। क्लियर। चलिए योकोहामा किस द्वीप पर है दोस्तों? होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 584। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है? बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर में गिरता है। बोलगा नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम वल्डाई पहाड़ी से होती है। और वल्डाई पहाड़ी किस देश में है? रूस में है। इसका मुहाना यानी गिरती कहाँ है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा रिवर कहाँ से निकलती है? वल्डाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 585। पराना नदी और पराग्वे नदियों के संगम के बाद इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? जब पराना नदी और पराग्वे नदी मिलती है तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। जब पराना नदी और पराग्वे नदी मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? ला प्लाटा हो जाता है। क्लियर दोस्तों।
ला प्लाटा नदी जो है दो नदियों के संगम से बना है, ठीक है, पराना और पराग्वे। क्लियर। और सबसे अंत में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी नदी मिलती है, उरुग्वे नदी मिलती है। क्लियर। इसमें सबसे अंत में उरुग्वे नदी मिलती है। क्लियर। और ला प्लाटा नदी के किनारे यदि आपसे पूछ लिया जाए दो महत्वपूर्ण शहर कौन कौन बसे हैं, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और उरुग्वे की राजधानी माउंट वीडियो जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। जब पराग्वे और पराना नदी मिलती है तो किस नदी का निर्माण करते हैं दोस्तों, ला प्लाटा नदी का निर्माण करते हैं। और ला प्लाटा नदी के किनारे दो शहर महत्वपूर्ण है, कौन कौन, ब्यूनस आयर्स और माउंट वीडियो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 586 का आंसर कीजिए दोस्तों। 586 का आंसर कीजिए। लाल नदी किस देश में बहती है, यानी रेड रिवर किस देश में बहती है, रेड रिवर किस देश में बहती है दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में बहती है। वियतनाम की बात कर लिया जाए तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है। इसके उत्तर में कौन सा देश है, इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है चाइना, उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया, पूर्व में साउथ चाइना सी देखने को मिलता है, साउथ चाइना सी। नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, यूनान प्रांत चाइना से होता है और कहाँ गिरती है, टोकिन की खाड़ी में यह गिर जाती है। आइए इसी चित्र से भी समझते हैं। तो वियतनाम के उत्तर में आपको देखने को मिलता है चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया, पूर्व में दक्षिण चीन सागर आपको देखने को मिलता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, यूनान प्रांत चाइना से होता है और यह टोकिन की खाड़ी में गिर जाती है। किस खाड़ी में गिरती है दोस्तों, टोकिन की खाड़ी में यह गिर जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 587 लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन है। तो सबसे बड़ी नदी विश्व में कौन है दोस्तों, नील नदी सबसे बड़ी नदी है, नील नदी सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पर अमेजन का स्थान है दोस्तों। तीसरे नंबर पर यांगटी सिकियांग का स्थान है, यांगटी सी का स्थान है, यांगटी सिंग जो कि चाइना की नदी है। और चौथे नंबर पर मिसिसिपी मिसौरी का स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिसिसिपी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मिसिसिपी कहाँ से निकलती है, मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, इटास्का झील से निकलती है। मिसौरी नदी की सहायक नदी है और ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती है, सेंट लुइस में मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 588 अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र भारती किस वर्ष स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र भारती किस वर्ष स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2015 में स्थापित किया गया था। भारतीय शोध केंद्र कहाँ है दोस्तों, अंटार्कटिका में है और भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है। कब स्थापित किया गया था, 2015 में स्थापित किया गया था। इसके पूर्व में 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए थे दोस्तों, गंगोत्री यह कब स्थापित किया गया था, 1983 में। और मैत्री कब स्थापित किया गया था, 1989 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 589 क्या कहता है दोस्तों, 589 क्या कहता है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। क्लियर। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। क्लियर। इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। उत्तर पूर्व में कौन सा देश देखने को मिलता है, मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड। क्लियर। लेसेथो यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो लेसेथो जो है अफ्रीका से घिरा हुआ एक देश है। आइए इसी चित्र से भी हम समझते हैं। साउथ अफ्रीका की बात कर लिया जाए दोस्तों तो साउथ अफ्रीका अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। नामीबिया
बोत्सवाना, जिम्बाब्वे इसके उत्तर में स्थित है। पूरब में मोजाम्बिक और स्वाज़ीलैंड, जबकि लेसोथो पूरी तरह अफ्रीका से घिरा हुआ देश है। इसके पूरब में इंडियन ओशन और पश्चिम में साउथ अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, 590 कहता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, जो कि भारत में बहती है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भूमध्य रेखा को यानी इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। कांगो को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। लिम्पोपो नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। लिम्पोपो की बात कर लिया जाए तो लिम्पोपो अफ्रीका की एक नदी है, इसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 591 क्या कहता है दोस्तों, कौन सा ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह की एक भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 28 दिनों में पूरा करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 592। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 592 क्या कहता है दोस्तों, मैक्सिको और क्यूबा के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच कौन सी जल संधि स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, यूकाटन जल संधि स्थित है। यूकाटन जल संधि की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सी से जोड़ती है। ठीक है, और किसे अलग करती है? यूकाटन द्वीप को क्यूबा से अलग करती है। आइए इसी चित्र से भी देखते हैं। यूकाटन जल संधि किसे जोड़ती है? गल्फ और मेक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ती है, और किसे अलग करती है? यूकाटन को क्यूबा से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 593, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? माउंट मैकिनले को डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर स्थित है? अलास्का में स्थित है। क्लियर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 किलोमीटर। माउंट मैकिनले को डेनाली के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर। 594, मानव भूगोल के पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? आंसर इज द कार्ल लिटर को कहा जाता है। कार्ल लिटर की बात कर लिया जाए तो कहाँ के भूगोलवेता थे? जर्मन भूगोलवेता थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 595। क्वेश्चन नंबर 595, उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में स्थित होते हैं। क्लियर। वायुमंडल की परतों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सबसे निचली परत कौन है? क्षोभमंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। तीसरे नंबर पर मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। थर्मोस्फीयर तापमंडल, और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। क्लियर। क्षोभ मंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सारी मौसमी घटनाएं होती हैं यहाँ पे, क्या क्या? बारिश, तूफान, कोहरा, ठंड, धूलकण यहीं पर देखने को मिलता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों, मेसोस्फीयर की बात कर लिया जाए तो पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है जेट विमान या प्लेन। ठीक है, यहाँ पर ओजोन परत की उपस्थिति होती है दोस्तों। मध्यमंडल की बात कर लिया जाए तो मध्यमंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर
तक विस्तृत होती है। क्लियर। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है? मध्यमंडल। और यहाँ उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। क्लियर। तापमंडल की बात कर लिया जाए तो इसका विस्तार 80 से 640 किलोमीटर तक है। रेडियो तरंगे यदि आपसे पूछ लिया जाए किस मंडल से टकरा कर लौटती है? तापमंडल से टकरा कर लौटती है। वायुमंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 640 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल कहलाता है और यह अंतरिक्ष तक चला जाता है। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल फटाफट कीजिएगा। 596 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? राइन नदी बहती है। ठीक है। राइन नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यूरोप की एक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1232 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है? आल्प्स पर्वतमाला से होती है और यह गिरती कहाँ है? नॉर्थ सी में गिर जाती है। क्लियर। इसे कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है और किन किन देशों से होकर गुजरती है? स्वाजीलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस, नीदरलैंड देशों से होकर गुजरती है। राइन नदी यूरोप की नदी है दोस्तों। लंबाई कितनी है? 1232 किलोमीटर। उद्गम आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से होती है और गिरती कहाँ है? नॉर्थ सी में गिर जाती है। ठीक है। इसे कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किन किन देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन देशों से होकर गुजरती है और नीदरलैंड के पास यह नॉर्थ सी में गिर जाती है। क्लियर। चलिए अगला सवाल 597 निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? जापान, इंडोनेशिया, सूडान और पाकिस्तान। किसकी जनसंख्या अधिक है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया की जनसंख्या सबसे अधिक है। इंडोनेशिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है और दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मुस्लिम आबादी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी जकार्ता है जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। क्लियर। पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ यह सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन है? सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इसके पड़ोसी देश हैं। क्लियर। आइए इसी चित्र में देखते हैं। इंडोनेशिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मुस्लिम जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। जकार्ता इसकी राजधानी है जो कि किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर, मलेशिया के साथ यह सीमा साझा करती है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन है? इसके पड़ोसी देश सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 598 मेसावी रेंज किससे संबंधित है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। मेसावी रेंज किससे संबंधित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। लो एस किससे संबंधित है? मेसावी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मेसावी किस देश में है? अमेरिका में है। क्लियर। किस राज्य में है? अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में है। मिनीसोटा राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है? लो एस के लिए प्रसिद्ध है। मेसावी रेंज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 599 सबसे घना आबादी वाला सार्क देश कौन है? या सबसे घना आबाद सार्क देश कौन है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। सबसे घना आबाद सार्क देश, आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। सार्क की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सार्क एक संगठन है 8 देशों का। क्लियर। कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। बांग्लादेश की बात कर लिया जाए तो ये दक्षिण एशिया में स्थित देश है। इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? इंडिया और म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। क्लियर। सार्क देश कौन कौन है दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 600 एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है निवास करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी
55% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज नंबर 24 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।